प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलादकृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृतांत कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही से मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्री, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए तथा भगवद नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जा उसे प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अपकृत्या उत्पन्न करो और देरी ना करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं, और तुम भी ऐसे ही होगे, इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं, और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूं। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्नपूर्वक पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत में क्या प्रयोजन है? इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्यान्य ऋषीश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति तथा कर्म एवं मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं, और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी और उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहितगण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझ करके तो फिर ऐसी बात ना कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। रे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतियों के साधन हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले,
उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकर ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजों में त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय से निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टुकटुक हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उस पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलते हुए देख महामति प्रहलाद हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्वश्रेष्ठा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुस्सह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगतगुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूं, तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने अग्नि में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और सर्पों से डसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूं और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई है, तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठें। श्री पराशर जी बोले। ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते हुए ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और इस विनय अवनत बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्द्वंद, बलवीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुनाया। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे अष्टोदशो अध्यायः। प्रह्लादकृत भगवत गुण वर्णन और प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकशिपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रह्लाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु पूछा, अरे प्रह्लाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि जनित हैं या स्वाभाविक ही हैं? श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रह्लाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्रादि जनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके इस परपीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूं और न कहता या करता ही हूं। इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति यानी प्रेम करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधांध होगो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्रीहरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रह्लाद जी के गिरते समय उन्हें जगतधात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे वह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, मैं इस बालक को अभी मारे डालता हूं। तुम मेरी माया का बल देखो, देखो मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूं। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रह्लाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर
प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वालामालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंभरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रूक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कहकर उनके शरीर में सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश व जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया। इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदनंतर गुरुजी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फलदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता ही है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हों उनसे किस प्रकार आचरण करे, मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शंकितों तथा अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, या ठीक ठीक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और आदविक आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कंटिक को कैसे निकाले। यह सब और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। श्री आचार्य बोले। तब विनयभूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूं, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियां अच्छी नहीं हैं। साम, दान तथा दंड और भेद ये सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाभाव, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रुमित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान हैं। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अज्ञान के कारण ही तो मनुष्य की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश स्वद्योतक को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप और अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब मैं आपको प्रणाम कर उत्तम सार बतलाता हूं। आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़, अविवेकी, निर्बल और अनीतिज्ञ को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्यादि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि ये सब विश्वरूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर
पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और क्रोध और अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचित्ती, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश में बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार डालना ही लाभदायक है। श्री पराशर जी बोले। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश में बांधकर महासागर में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्बुद्धि को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, न यह मायाओं से ऊपर से गिराने से और न दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्बुद्धि स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्यों और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र से पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मनेय देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका यानी चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुज